ओके, तो अभी जाते जाते इस गाड़ी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, मेरा ट्रायम्फ स्पीड 400 के बारे में। ये गाड़ी का पोस्चर इतना अच्छा लगता है ना कि कोई बैक पेन वगैरह कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब एकदम स्ट्रेट होके आप गाड़ी चला सकते हो। चाहिए था मतलब हंटर ना एकदम अवेलेबल है सब लोगों के पास, सबके पास हंटर, जिधर भी देखो उधर ही हंटर। हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम टू ए न्यू मोटो व्लॉग। वेलकम फ्रॉम कोल्लानी एक्सप्रेस वे। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस पे एज़ यूजुअल, और आज है हमारे यहाँ का विश्वकर्मा पूजा। तो गाड़ी में देख सकते हो फूल वगैरह लगा हुआ है। तो खाली है रोड, नॉर्मल दिन के जैसा नहीं है, थोड़ा तो खाली है। पूजा के लिए थोड़ा खाली है, सब गाड़ी वाड़ी वॉश कर रहे हैं। आज फिर पूजा होगा सब गाड़ी का। तो ज़्यादा गाड़ी आज नहीं निकलेगा, ऐसा ही एजम्पशन था मेरा, और लगता है वो सही भी है। ओके, तो अभी जाते जाते इस गाड़ी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, मेरा ट्रायम्फ स्पीड 400 के बारे में। तो अभी लगभग 3 महीना हो चुका है मैं ये ट्रायम्फ स्पीड 400 ख़रीदा हूँ। मैं ख़रीदा था जून पे, तो आज डेट है 17 सितंबर। तो जून से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाँ 3 महीना तो हो गया है। तो इसमें मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या ख़राब लगता है, वो देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे सिग्नल है, आगे जाके बात करते हैं। ओके, तो सिग्नल से निकल गए। पॉइंट पे आते हैं। तो इस गाड़ी में 3 महीने में मुझे क्या अच्छा फील हुआ, और क्या ओके और क्या बढ़िया हो सकता था, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो पहला तो अच्छे दिक के लिए अच्छे दिक जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट जो इसमें अच्छा लगता है कि इसका हाइट एक्चुअली इसका अच्छा पॉइंट में भी नहीं रखेंगे और ख़राब पॉइंट में भी नहीं रखेंगे, क्योंकि मेरे लिए अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मेरे हाइट के अकॉर्डिंग है ये। लेकिन शॉर्ट राइडर के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट मेरे लिए तो हाइट ओके है। मुझे कोई दिक्कत नहीं होता। इसका हाइट जो है सीट के कुशन के साथ इसका हाइट होता है 806 mm के आसपास, अराउंड 806 mm। तो मेरा हाइट है 5'8" to 5'9" तक, तो मैं आराम से चला लेता हूँ इसको। फिर भी मेरा दोनों साइड फ्लैट फुट नहीं होता है इसमें, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं होता है, आसानी से चला पाता हूँ इसको। ओके, सो दूसरा पॉइंट जो है इसका गियर्स। तो इसमें 6 गियर्स आता है, 6 स्पीड गियर बॉक्स। तो अभी तो हर बाइक में ही ये 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ही आता है, तो ये एक गुड पॉइंट है। इसमें भी 6 स्पीड गियर बॉक्स आता है, और इसका जो गियर का मतलब स्मूथनेस में अगर बात करूँ तो
स्मूथ है, मतलब जितना स्मूथ होना चाहिए उतना है, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, तो ठीक ठाक है, ठीक है। ओके, और इसमें ये देखो, बस ये एक दिक्कत, जहाँ पे मर्जी रुक जाता है ये लोग। इसमें आप ना, मतलब इनिशियल पिकअप बहुत बढ़िया है। मतलब मान लो कि आप सेकेंड गियर में हो और आपको किसी को ओवरटेक करना है, तो आप बिना गियर शिफ्ट करे उसी गियर में ना बिंदास आप ओवरटेक कर सकते हो। इसका जो इनिशियल पिकअप है बहुत अच्छा है, और इसमें सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है। मतलब मैं गड्ढे वड्ढे से आराम से निकल सकता हूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं होता, कुछ भी दिक्कत नहीं होता, मतलब फटक से निकल जाता है, कोई मतलब ज़्यादा जर्क भी नहीं आता, ठीक है। और इसका पोस्चर के बारे में तो बोला ऑलरेडी, बहुत ही बढ़िया पोस्चर है इसका। फिर अगर सीट कुशनिंग की बात करूँ तो सीट कुशनिंग भी बहुत बढ़िया है, मतलब ज़्यादा देर चलाने पे भी वहाँ पे दर्द नहीं होता, मतलब कुछ पेन या थकान महसूस नहीं होता, ठीक है। तो मैं एक्चुअली अभी तक ज़्यादा लंबा राइड किया भी नहीं, फिर भी जितना किया, मतलब कॉन्टीन्यूसली 1 आवर टू 1.5 आवर्स तक मैं चलाया बाइक को, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। और अच्छा पॉइंट बोले तो इसका जो मतलब रोड प्रेजेंस है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। मतलब मैं जब ऑफिस जाता हूँ या फिर कहीं भी निकलता हूँ ना, लोग घूम के देखते हैं इसको। एक्चुअली मैं ना पहले सोचा था हंटर लेने के लिए, मतलब मैं पहले सोच रहा था, जब बाइक लेने का मैं सोच रहा था ना, तो मैं हंटर लूँगा ऐसा सोच रहा था। हंटर के रिव्यू वगैरह सब देखा मैंने, तो रॉयल एनफील्ड के शोरूम में भी गया था, लेकिन ना वो एक्चुअली मुझे ना मतलब कुछ यूनिक चाहिए था। मतलब हंटर ना एकदम अवेलेबल है, सब लोगों के पास, सबके पास हंटर, जिधर भी देखो उधर ही हंटर, जिधर देखो उधर ही हंटर। तो इसीलिए मेरा माइंड चेंज किया और फिर ये स्पीड 400 के तरफ गया। एक्चुअली मैं स्पीड 400 के पहले भी मैं ट्रायम के ही जो स्पीड T4 आता है ना, तो मैं पहले T4 सोच रहा था, ठीक है। मैं टेस्ट राइड लिया, T4 का भी लिया और स्पीड 400 का भी लिया। तो मेरा एक दोस्त भी गया था मेरे साथ टेस्ट ड्राइव लेने के लिए, एक्चुअली मेरे लिए ही गया था वो। तो मैं तो सोच के गया था कि T4 लूँगा, ठीक है, क्योंकि T4 से ना ये स्पीड 400 लगभग 50 to 60,000 का प्राइस डिफरेंस है, और उसमें भी लगभग सेम पावर, लगभग सेम सब कुछ मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा कम पावर उसमें है, फिर भी ठीक है, मतलब सिटी राइड के लिए तो परफेक्ट है वो भी, ठीक है। पर मेरा सिर्फ इसमें लुक बढ़िया लगता था, T4 से भी बढ़िया लुक मुझे इसमें लगता था, ठीक है। तो मैं सोच के गया था कि T4 ही लूँगा। बारिश आ रहा है, मैं आज रेनकोट भी नहीं लाया, अगर बारिश आए तो मैं गया। तो मैं T4 लेने के लिए ही गया था। फिर टेस्ट राइड जब लिया, मेरा दोस्त था वो भी लिया टेस्ट राइड, फिर मुझे ऐसा ब्रेन वॉश किया। एक्चुअली बाइक के बारे में मुझे
मतलब अभी तक उतना नॉलेज भी नहीं है, ठीक है। तो उसका अच्छा खासा नॉलेज है बाइक के बारे में। तो उसने ऐसा ब्रेन वॉश किया मेरा कि मैं मतलब मजबूर हो गया ये T4 छोड़ के स्पीड 400 लेने के लिए। फिर मैं स्पीड 400 लिया। तो लेकिन उसके बाद मुझे अभी तक कोई रिग्रेट नहीं है। T4 को छोड़ के स्पीड 400 लिया तो अभी लगता है कि ठीक ही डिसीजन लिया है। वो मेरा दोस्त जो था मुझे ठीक ही डिसीजन दिया, तो कोई भी रिग्रेट नहीं है अभी तक सब बढ़िया चल रहा है। ओके, तो बहुत सारा गुड पॉइंट्स मैं बोला, तो अभी थोड़ा बैड पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। वो भी ज़रूरी है क्योंकि जो लोग मतलब नया ख़रीदने के लिए सोच रहे हो ना, उन लोगों के लिए तो बेनिफिशियल रहेगा। अच्छी और बुरी दोनों ही एक्चुअली जानना चाहिए कुछ भी ख़रीदने से पहले। तो अगर बैड पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट जो मेरे माइंड में आएगा वो है फिर से सीट हाइट। क्योंकि मैं पहले भी बोला कि सीट हाइट किसी के लिए गुड पॉइंट है और किसी के लिए बैड पॉइंट भी हो सकता है। तो वैसे ही जो लोग मतलब शॉर्ट राइडर जो लोग हैं वो उन लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, ऑफिस कॉलीग ही है, वो 2 दिन पहले ये बाइक चला रहा था तो हाइट में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। मतलब सिर्फ एक साइड उसका टो टच हो रहा था, तो वो वैसे ही चला के पूरा ऑफिस से घर तक आया। पर राइडिंग में कोई उसको इशू नहीं हुआ क्योंकि देखो एक्चुअली एक्सपीरियंस राइडर है तो हाइट मैटर नहीं करता बाइक में। तो वैसा ही सीन था उसमें भी। तो उस केस में भी ऐसा ही सीन था कि उसका राइडिंग स्किल्स अच्छा है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ उसको राइड करने में। सिर्फ उसको मतलब ट्रैफिक में थोड़ा इशू हो रहा था, मतलब सामने से गाड़ी घुमाने में थोड़ा इशू हो रहा था उसको। मतलब ये जो मान लो सामने गाड़ी है ना, मुझे राइट लेके निकलना है गाड़ी के पीछे से एकदम मतलब नैरो स्पेस से, तो उस केस में ना थोड़ा दिक्कत हो रहा था उसको। तो अभी हम लोग आ चुके हैं कोईखली। ओके, फिर से आते हैं पॉइंट पे। तो पहला जो मैं बोला कि सीट हाइट, उसके बाद इसका हॉर्न बहुत लो है, बहुत लो। मतलब एक 400 सीसी बाइक में हॉर्न जितना रहना चाहिए उतना है नहीं इसमें। हॉर्न मुझे तो पर्सनली अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद इसका लाइट का रोशनी भी अच्छा नहीं है।
मतलब नाइट में अगर आप हाईवे से जाओगे ना तो ठीक से नहीं दिखेगा आपको। तो लाइट का एक इशू तो है इसमें, मतलब आपको फॉग लाइट लगाना पड़ेगा इस गाड़ी में। अगर आप ले रहे हो तो आपको फॉग लाइट लगाना मैंडेटरी है। मैं अभी तक फॉग लाइट नहीं लगाया, एक्चुअली मैं लगाने गया था फॉग लाइट। तो मैं फॉग लाइट लगाने गया था, तो जो शॉपकीपर है वहाँ का ओके, तो जो शॉपकीपर है वहाँ का उसने बोला कि इसमें फॉग लाइट मत लगाओ, मतलब बोला कि बैटरी में इशू होगा। बोला कि कब, मतलब कब कहाँ पे गाड़ी रुक जाए पता नहीं, तो इशू हो जाएगा तब। तो इसलिए वो मुझे फॉग लाइट लगाने के लिए सजेस्ट नहीं किया, एक्चुअली मना किया मेरे को। तो उसी के लिए मैं फॉग लाइट नहीं लगाया अभी तक, देखते हैं बाद में लगाएंगे या नहीं। लेकिन मैं कुछ देखा था, मतलब गाड़ी का जो बैटरी है उसमें नहीं लगा के आप कुछ अलग तरीके से भी लगा सकते हो। मतलब फॉग लाइट का जो बैटरी है ना वो गाड़ी के बैटरी से नहीं चलेगा, वो कुछ क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, मैं यूट्यूब पे ही देखा था, क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है कुछ तो मुझे कमेंट करके आप बताओ कैसे फॉग लाइट लगा सकते हैं। और अगर मतलब नॉर्मली लगाए तो गाड़ी में कोई इशू होगा या नहीं, ये मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है बाइक के बारे में। ठीक है, तो मेरा दोस्त अभी तक नहीं आया या फिर निकल गया नहीं पता, दिख तो नहीं रहा है, निकल गया क्या, कॉल करके देख लेता हूँ। ओके, तो अभी तक तो वो नहीं आया, देखते हैं कब तक आता है। ये जो मेरे लेफ़्ट साइड पे है ना, ये बड़ा सा दीवार देख सकते हो, ये इसके उस पार एयरपोर्ट है हमारा यहाँ का, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कोलकाता में, तो वही है लेफ़्ट साइड पे। बहुत बड़ा एरिया है ये, मतलब इस तरफ बहुत सारा लंबा फ्लैट है, यहाँ पे तो छोटा घर है, लेकिन थोड़ा पीछे फ्लैट वगैरह है। मेरा दोस्त का भी फ्लैट पीछे है, तो एकदम छत से जो व्यू आता है ना एयरपोर्ट का, मतलब गजब व्यू आता है इधर का। रात में अगर देखे तो और भी बढ़िया व्यू आता है, मतलब पूरा लैंड कर रहा है फ्लाइट या फिर टेक ऑफ कर रहा है, सब नज़र आता है। यहाँ पे देखो घोड़ी उड़ रहा है, तो ये हमारा यहाँ का विश्वकर्मा पूजा है आज, तो उसी के लिए ही ये पतंग उड़ रहा है। बंगाली में पतंग को घोड़ी बोलते हैं, इसीलिए मैं भी पहले घोड़ी बोला। दिख रहा है ना ऊपर घोड़ी, मतलब पतंग उड़ रहा है, काट गया शायद एक, जो भी है। हाँ, तो इसका गुड और बैड पॉइंट्स में बात कर रहे थे, तो इसका और बैड पॉइंट्स बोले तो इसका लेग गार्ड भी बहुत छोटा है। तो आ गया हमारा N250,
हमारा नहीं, मतलब दोस्त का N250, तो उसको बाद में देखेंगे। अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं तो इसके बारे में ही कंटिन्यू करते हैं। तो इसका वाइज़र पहले बंद कर लेता हूँ। हाँ, तो इसका लाइट के बारे में तो मैंने बता दिया कि लाइट बहुत कम है, रोशनी ठीक से दिखाई नहीं देता रात में हाई रोड में। ये गड्ढे देख रहे हो आप, कितने आसानी से मैं निकल गया, मतलब कुछ ब्रेक वगैरह कुछ लगाना ही नहीं पड़ा। बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा था उधर, कोई इशू नहीं हुआ मेरे को। अच्छा सस्पेंशन है इसलिए बहुत आसानी से निकल गए। ओके, तो अभी इसका बात कर लेते ब्रेकिंग के बारे में। तो ये देखो ब्रेकिंग, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। पीछे का ब्रेक और आगे का ब्रेक दोनों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कॉन्फिडेंस आएगा आपको ब्रेकिंग करने में, मतलब ज़्यादा स्पीड में भी हो तो कोई इशू नहीं होगा। अच्छा ब्रेक है, देखो कितने थोड़ा टाइम में मैं कितना ज़्यादा ब्रेकिंग कर पाया। अच्छा है इसका ब्रेकिंग रिस्पॉन्स भी। ये देखो हमारा N250 कैसा लग रहा है। मैं बार बार हमारा बोल रहा हूँ, मतलब मेरा नहीं। ओके, और एक मुझे बैड पॉइंट ख्याल आया कि अगर बारिश है ना, मतलब बहुत बारिश भी नहीं, मतलब थोड़ा भी बारिश हुआ ना, तो पीछे के साइड से ना बहुत मतलब पीछे का मडगार्ड जो है ना, वो बिल्कुल ही वाहियात है। मतलब बहुत डर्ट वगैरह मतलब ऊपर उठ जाता है। मतलब मेरा पीठ में बैग है, बैग में हमेशा मैं कवर लगा के चलता हूँ क्योंकि बहुत मड आता है बैग में। तो सोचो अगर पीछे कोई बैठा तो उसका शर्ट या टी शर्ट का हालत क्या होगा। तो बहुत डर्ट वगैरह रह जाता है पीछे के साइड पे, और पीछे जो बैठता है उसमें भी बहुत डर्ट वगैरह आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। और हमारा दोस्त भी गया पेट्रोल भराने के लिए। मैं रुक जाता हूँ थोड़ा देर इधर, बहुत धूप है यार। तो थोड़ा उतर के गाड़ी का लुक देख लो आप। अभी ही मतलब कल ही मैं इसको वॉश किया था। अभी देखो पीछे का हालत, सामने से तो एकदम बढ़िया है। आज ही पूजा हुआ है।
तो देखो इसका लुक, आई थिंक अच्छा ही है। अब बताओ कैसा है लुक। हेड टर्निंग लुक तो है। और मैं जो बात कर रहा था ये मडगार्ड के बारे में, तो इधर पीछे बहुत सारा डर्ट है, अब देख सकते हो। कल ही मैं इसको वॉश किया था। और यहाँ पे ना सीट के ऊपर भी छींटा पड़ जाता है मड का, तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो मैं सोच रहा था कि ये पीछे के साइड एक एक्सटेंडर जो होता है ना, मडगार्ड एक्सटेंडर, वो लगाने के बारे में सोच रहा था। थोड़ा आगे जाते हैं, गाड़ी आ रहा है। ओके, थोड़ा हाँ कहाँ पे था मैं? तो हाँ, एक्सटेंडर, मडगार्ड एक्सटेंडर लगाने के बारे में मैं सोच रहा था। तो ये देखो इधर एक स्टोन है, तो मडगार्ड के बारे में मैं सोच रहा था, मडगार्ड एक्सटेंडर पीछे के साइड में, ताकि मड वगैरह ज़्यादा ना आए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि लुक ख़राब हो जाएगा या नहीं, इसलिए मैं अभी तक इसको लगाया नहीं। तो देखते हैं। और इसका टायर भी आप देख सकते हो, रियर टायर काफ़ी वाइड है। इसमें आप देख सकते हो 150/70 का टायर लगा हुआ है रेडस्टाइन का, और सामने भी रेडस्टाइन का 110/80 सेक्शन का फ्रंट में टायर है। और यह इसका सामने से लुक कुछ ऐसा। देखा, घूम घूम के तो देखता है लोग, ये तो एक खासियत है। ओके, सो मैंने ऑलमोस्ट हर पॉइंट कवर कर लिया, गुड और बैड पॉइंट्स के बारे में। तो अभी ऑलरेडी 12 हो गया है, तो आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं यहीं पे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर इस वीडियो में आपको कोई जानकारी मिला या फिर और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और कुछ सजेशन है मेरे लिए, कुछ एडवाइस है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही स्पीड 400 के रिलेटेड और अदर्स बाइक के रिलेटेड कंटेंट्स कंटिन्यू देखने के लिए। तो चलिए आज के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।